गत वर्ष के अक्टूबर महीने में तमाम सरकारी तामझाम के बीच जिले की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने जिन सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्रों का तोहफा दिया था, वह तब से अब तक वेतन न मिलने के कारण हलकान है। होली पर्व पर भी इनकी जेबें खाली रहने से आक्रोशित प्राथमिक शिक्षक संघ ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। गौरतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में 17 अक्टूबर 2020 को 405 तथा 4 दिसंबर 2020 को 1844 शिक्षिकाओं की तैनाती हुई थी। 114 शिक्षकों के ऑनलाइन सत्यापन स्वीकार कर 20 मार्च 2021 को वेतन भुगतान आदेश पारित किए जाने पर शिक्षक संघ ने विभागीय अफसरों को नियत पर सवाल उठाते हुए इस प्रकार की जांच कराए जाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त अंतर जनपदीय तबादलों से जिले में आए 323 शिक्षकों का वेतन नहीं जारी होने पर भी संगठन ने सवाल उठाया है। गुरुवार को इसे लेकर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा के सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया। संगठन ने समस्या निस्तारण न होने की दशा में होली के बाद आंदोलन की हुंकार भरी है। ज्ञापन देते समय नवीन श्रीवास्तव, पवन कुमार सिंह, विवेक पंडित आदि शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में जिला अध्यक्ष ने आई इंडिया को बताया कि प्रकरण गंभीर है, इसकी जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाएगा। आप लोग किस मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं? हमारे 5-6 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा हमारा ये है जो 69,000 के अंतर्गत लगभग 2,500 शिक्षकों की तैनाती हमारे जनपद में की गई। इसमें प्रथम चरण में 405 और द्वितीय चरण में 1844। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्टूबर माह से हमारे ये शिक्षक वाई जनपद से आकर के विद्यालयों में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वेतन के नाम पर एक भी फूटी कौड़ी का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। बार बार हम लोगों के द्वारा मुखिया से निवेदन किया गया कि इनके सत्यापन की व्यवस्था तत्काल कराकर इनका वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन उस पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। अभी 20 तारीख को 114 लोगों की सूची ऑनलाइन सत्यापन की जारी हुई। हमारा सवाल इसमें यह है कि अगर ऑनलाइन सत्यापन ही स्वीकार करके जारी करना था तो ये अक्टूबर में भी हो सकती थी। 6 महीने बाद 114 लोगों को वेतन भुगतान करना ये समझ से परे है। तो इसलिए चूँकि वर्तमान सरकार द्वारा इन सभी शिक्षकों को हमारे नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि वर्तमान सत्ता पक्ष के विधायकों से मिल करके, माननीय सांसद से मिल करके अपने शिक्षक समाज की पीड़ा से अवगत कराएं। उसी संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और इस वेतन की मांग की है कि तत्काल वेतन भुगतान किया जाए। दूसरा बिंदु हमारा यह है जो हमारे अंतर जनपदीय स्थानांतरण से शिक्षक आए, उनकी LPC 48 शिक्षकों की हमारे जनपद में प्राप्त हो गई, लेकिन उसमें भी कोई वेतन की कार्रवाई नहीं की जा रही। दुख तो इस बात के हमारे जनपद में भारी मात्रा में शिक्षक वाई जनपद को बार बार फोन आ रहे हैं कि हमारी LPC कब जारी हो गई, लेकिन हमारे जनपद से 1000 से ऊपर शिक्षक कार्यमुक्त हुए, लेकिन यहाँ पर एक भी शिक्षक की LPC जारी नहीं की गई। और हास्यास्पद तो यह है कि वर्तमान सरकार हमारे बेसिक विद्यालयों को डिजिटल बना रही है। हर काम ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे जनपद के जो शिक्षक यहाँ से कार्यमुक्त हुए उनकी भी ऑनलाइन कार्यमुक्ति की गई। फिर हमारी समझ से ये परे है कि जब ऑनलाइन सारी व्यवस्था है तो कम से कम वो शिक्षक जो नियमित वेतन पा रहे थे उनको वेतन से क्यों वंचित रखा गया। उनका जब ऑनलाइन डाटा है तो उन्हें स्वीकार करते उनको वेतन भुगतान नियमित किया जाना चाहिए था। अब क्या मांग है? तीसरा मुद्दा भी और हमारा अहम है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, आपने सुना होगा कि 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक होली का अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण में हमारे जो शिक्षक आए हैं वो 167 की संख्या है, जिनकी उपस्थिति रोज नियमित ली जा रही है। अभी हमारे जिला मंत्री ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के सम्मान में इनको भी होली मनाने का अवसर प्रदान कर दिया जाए, 31 तारीख तक छुट्टी प्रदान कर दी जाए, लेकिन उस पर भी अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही वर्षों से हमारे कटे पिटे वेतन जिनकी आख्याएं कार्यालय में लंबित हैं उनके आदेश बहाल नहीं किए गए। निलंबित शिक्षकों की आख्याएं कार्यालय में जमा हैं, उनकी बहाली नहीं की गई। 90% जनपद के विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन है, केवल प्रभारी के सहारे संचालित हो रहे हैं। इसलिए हमारा ये भी अनुरोध है कि इन रिक्त पदों के सापेक्ष तत्काल पदोन्नतियां की जाएं। और हमारा ये मानना है कि बेसिक शिक्षा परिवार की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे उचित कदम अगर होगा
तो सबसे पहले सरकार और विभाग हमारे शिक्षक को तनाव मुक्त कर दे। निश्चित रूप से हम सरकार की हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग संघर्ष के मार्ग पर हैं और हमारा संघर्ष का मार्ग ये निरंतर जारी रहेगा। हम न तो धरना करेंगे न प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अवकाश के बाद जो भी हमको समय मिलेगा हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना संघर्ष कार्यक्रम जारी रखेंगे और ये संघर्ष कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक अपने नवनियुक्त शिक्षकों को हम वेतन मुहैया नहीं करा देते। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।